ऐसे करके हाइट लेंगे और घुमा के, और फिर क्या करेंगे, वो भी ठीक बोल रहे हैं कि डेस्क रोटेशन से डेस्क रोटेशन करेंगे और फिर हाइट ऑफ डेस्क रोटेशन किया, हाथ फिर वापस जेब में वो तो फिर सीधा हो गया। तो ये हाथ जब तक यहाँ रखना है, जब तक आप ये रेस्टिंग आपको फील नहीं हो जाता। छोटी सी मिस्टेक है इसमें, एग्जाम पकड़ता है आपको। दोनों गलतियाँ करते हैं, एक तो ये यूज़ ही नहीं करते हैं हम, और दूसरा यूज़ करते हैं सर वो डेस्क रोटेशन करेक्ट किया, ये करेक्ट हुआ, और फिर वापस सर वो हाइट ले ली। बोला ठीक है बच्चे ने, लेकिन कर गलत रहे हो। सो ऑलवेज कीप पुटिंग योर हैंड लाइक दिस एंड देन start from the Jeffrey sternum and keep saying that I put the ulnar border on my hand, and then I keep coming, and the moment I feel resistance, and this is, if you want to put a mark, ask the patient, otherwise patient बोलेगा मेरा पेट इतना कर दिया, so यहाँ पेंसिल लगा के, and then pubic symphysis you can always feel, that bone you can always feel, and then take the height of uterus. Clear? क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है कि आपने हाइट ऑफ यूटरस जो भी आप बोलोगे 34 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर, व्हाट इन्फ्लुएंस यू गेट फ्रॉम दिस। ये दो चीज़ें वो बच्चों को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। पीरियड जो जितना, जैसे ये अम्बलाइकस है तो अम्बलाइकस पे वो लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बलाइकस कितना, अपर बॉर्डर ऑफ कितना 20 to 24 वीक्स। तो वॉट एवर यू से वी एक्सेप्ट बिटवीन 20-24 वीक्स, और देन वी डिवाइड इनटू दिस इज 16 वीक्स, 20 वीक, 18 वीक्स, देन 20 वीक 2 वीक्स, है ना, एंड देन वी डिवाइड इनटू 3, ठीक है, 28 वीक्स, 32 वीक्स एंड 36 वीक्स। क्लियर यहाँ तक? So that height of uterus corresponds with the pregnancy in period or in weeks. जितने में बोला। दूसरा इंफ्लुएंस इनसे बोलेंगे। सेकंड इंफ्लुएंस यू गेट फ्रॉम वेट, ऐसे निकालेंगे। वेरी गुड। जॉनसन फॉर्मूला क्या होता है? Height of uterus in centimeter and minus 11 or 12 depending on divided into 1 multiplied by 155. So this will give the weight plus minus 375. प्लस माइनस इसलिए लेते हैं जो पेशेंट होता है मोटा हो सकता है पेशेंट पतला हो सकता है पेशेंट थोड़ा सा हाइटरनियस हो, तो कुछ मतलब फैक्टर्स लेते हैं जिससे हम प्लस माइनस कर लेते हैं। क्लियर है? फाइन। ओके, सो नाउ वी कम ऑन दी लियोपोल्ड मैनर्स। यहाँ तक क्लियर? तो मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन आपका यही हो जाना सारा। हाइट ऑफ मतलब देन वी कम ऑन दी लियोपोल्ड मैनर। कितने होते हैं लियोपोल्ड मैनर बेटा? कितने होते हैं? बहुत तो बोलेगा तभी तो एग्जाम में थोड़ी बोलना है, थोड़ी बोलने आएंगे तेरे साथ। 4, तो लियोपोल्ड मैनर 1, 2, 3, 4। तो द क्वेश्चन इज व्हाट आर लियोपोल्ड मैनर 1। जब आप करोगे तो आपने बोलना है साथ साथ। तो लियोपोल्ड मैनर 1 क्या होता है? दूसरा नाम इसका फंडल ग्रिप। ओके, आजा करो। कैसे करेंगे? 2 सेंटेंस बोलने हैं इसमें। जब आप फंडल ग्रिप कर रहे हो तो क्या बोलना है? ठीक बोला, आवाज ठीक आ रही है। पेशेंट के फेस के ऊपर मतलब ऐसे रहेंगे सर। वो पूरा सेंटेंस सुन ले उसका। ये होता है एक्चुअली, होता यही है, बच्चे आधा सेंटेंस सुनते हैं और फिर उसको वो मतलब आधा अधूरा फिर बोलते हैं। व्हेनेवर यू लियोपोल्ड जो 3 मैनर हैं उसमें क्या होगा? So I will be standing on the right side of the patient and then I will be facing towards the patient face. Okay, next. क्या करोगे लियोपोल्ड मैनर में? हाइट ऑफ यूटरस हो गई। लाई, हाँ अच्छा, इससे पहले वो लाई वाला काम कर लेते हैं। Whenever you want to see लाई is always on inspection. हमने इंस्पेक्शन इसलिए डिस्कस नहीं किया, आई थॉट सबको आना चाहिए। इंस्पेक्शन के लिए यू हैव टू ऑलवेज एग्जामिन फ्रॉम दिस साइड, ऐसे करके आपने ये करना है। देन यू हैव टू सी ऑन इंस्पेक्शन। वाई यू वांट टू सी ऑन दिस इंस्पेक्शन? क्योंकि इधर से कभी कभी कुछ चीज़ नजर नहीं आएगी आपको, इसमें आपको नजर आएगा। तो इसमें जब आपने बोलना है उसमें आपको लाई का पता लग जाएगा दैट इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल ओवल और इट इज ट्रांसवर्स ओवल। अगर ट्रांसवर्स ओवल है तो ट्रांसवर्स लाइक है, तो इट इज लॉन्गिट्यूडनल ओवल। तो सबसे पहला सेंटेंस ये बोलना है, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, umbilicus is inverted, any veins, prominent veins are present or not present, stria gravidarum are there, and hernial side normal. ये 6 सेंटेंस 7 सेंटेंस बोलने होते हैं। The question which is asked in there, only 2 questions which is asked here is one that what is linear niger and what is stria gravidarum. Linear niger क्या होता है? क्या होता है? Black pigmentation because of melanin, because melanin stimulating hormone increases in pregnancy, so this is the reason. तो और कहाँ पिगमेंटेशन होता है? फेस पे। ये 2 चीज़ें आपको थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए। एंड व्हाट इज स्ट्राइक स्ट्रेच मार्क बिकॉज ऑफ
ब्रेकेज ऑफ कोलेजन फाइबर्स, ब्रेकेज ऑफ कोलेजन फाइबर्स की वजह से इस तरह ये दो चीजें पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। सो दिस इज, सो इंस्पेक्शन पे ही आपको पता लग जाएगा, ओके लाई का पता लग जाएगा। क्या कर रहे हो? फर्स्ट मैनुअल। हाँ फर्स्ट मैनुअल। गड़बड़ कर रहा है ना, सब से ला रहे हैं, अब थोड़ा सा ठीक किया। पहले क्या कर रहा था धीरे से? पहले मुझे याद है So basically, you have to tell that I am facing towards the patient face and I keeping my two fingers. You will not poke. You will not poke. This is the way you should do it. What he is doing correct. So basically, you should not poke the finger. Always keep flat and then stabilize one, right? And then try to feel with this. क्या feel हो रहा है? And then stabilize this and then try to feel क्या feel हो रहा है. तो यहाँ पर आपको दो चीज फील हो सकती है, या तीसरी चीज फील हो ही नहीं सकता कुछ। दो चीज क्या क्या फील हो सकती है? यहाँ हेड फील हो सकता है, या ब्रीच फील हो सकता है, मतलब बटक्स फील हो सकती है, और तीसरा अगर एम्प्टी है तो वो ट्रांसफर लाइक, ठीक है। तो हेड कैसे फील होता है उसका एक एक वर्ड, एग्जामिनर वांट्स टू लिसन ओनली वन वर्ड, दैट आई एम फीलिंग हार्ड, ग्लोबुलर, वेलोटेबल। वेलोटेबल वर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप ब्रीच फील कर रहे हो तो अगर सैक्रम फील हो रहा है तो इट विल फील हार्ड। सो हार्ड तो दोनों जगह आ सकता है, सो इट इज हार्ड, globular and veritable, suggestive of feature head. It is broad, or sometimes it is irregular, and it is not veritable. It is non-veritable is suggestive of breach. तो ये सेंटेंस मतलब आप दो चार बार बोलोगे तो फिर आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। जब केस प्रेजेंट करोगे तो उसमें आपको बोलना पड़ेगा, ठीक। लियोपोल्ड मैनर 2, तो इसका मतलब क्या होगा? How do you define Leopold manner 1? Which part of the fetus lies in the fundus? ये एम होना चाहिए हमारा। ओके नेक्स्ट, Leopold manner 2। इसको So what you are trying to see? Leopold manner 1 में हमने क्या देखा था? Which part of the fetus lies in the fundus? Leopold इसका 2 का क्या एम है? Back on fetal parts featured. Which part of the back of the fetus lies on which side? This will help in again fetal heart sound number 1 second. एक और important चलो बाद में आएगा। So basically you are supposed to see the back. How you will say it is back? How you will say it is limbs? Knob-like structures feet तो limbs होंगे, मतलब hard knob-like structures तो limbs होंगे। It is not hard. It is only knob-like structure. It is knob-like structure. और दूसरा hard, curvilinear, smooth surface which is like you is suggestive of back. So back can be on left, back can be on right, और back can you sometimes you cannot feel the back. Back is posterior. जब back posterior होगा तो कौन सी पोजीशन हो जाएगी? अभी हमने पोजीशन याद की, 8 पोजीशन में कौन सी पोजीशन आ जाएगी? डायरेक्ट ऑक्सीपिटल पोजीशन, ऑक्सीपिटल डायरेक्ट पीछे हो गया ना। तो डायरेक्ट ऑक्सीपिटल पोजीशन में फीटल स्पाइन पीछे की तरफ है, आगे क्या आएंगी? लिम्स आएंगी। सो यू कैन फील मल्टीपल मतलब लिम्स दिस साइड, आपको स्पाइन नजर ही नहीं आएगा। सो इससे आपको ये पता लग जाएगा ये तो मैं आई एम डीलिंग विद द ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन, ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन है ना। क्या डाउट क्या पूछा? नहीं पूछ ले, देखो इसके बाद हम कोई एग्जाम में कोई नहीं कराएगा आपको, इन डिटेल में कोई नहीं बताएगा। ध्यान से आ गई। सो बैक की एक और इम्पोर्टेंस है, बैक विल टेल अबाउट दी पोजीशन। पोजीशन की डेफिनेशन में ऑक्सीपिट आता है, लेकिन ऑक्सीपिट उधर ही होगा ना जिधर बैक है, तभी तो उससे पता लग जाएगा हमको कहाँ पर वो बैक है। ओके थर्ड पॉलीग्राफ उसको करते हैं। थर्ड हेड है या फिर क्या है? सो इसका मतलब क्या? विच पार्ट ऑफ द फीटस विच लाइज ओवर द pelvic brain, and this will give the definition of presentation. It will give the definition of presentation जो उन्होंने बोला। तो पार्ट ऑफ द फीटस विच लाइज ऑन द pelvic, यही pelvic brain है ना, लेकिन इससे बोला इससे डायरेक्ट एक्सरे, इसको डायरेक्ट एक्सरे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वही इतनी प्रॉब्लम बिकॉज आपको ये नहीं पता, आप यहाँ तो पेशेंट ने कपड़े पहने हुए पीवीसी के बाद यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर पता नहीं, आपने ऊपर से किया वो हेड तो नीचे चला गया, आप वो पता नहीं क्या फील करने में लगे वो, है ना। सो इट इज बेटर दैट इफ यू पुट योर अल्नर बॉर्डर ऑन द pubic symphysis, इस pubic symphysis ऐसे हाथ रखा and then fold and then you are very sure that you are in the lower uterine segment only. अगर आपने ये ऐसे डायरेक्ट किया तो फिर वो तो एग्जामिनर लिखेगा तो पता कहाँ pubic symphysis है। So put all your ulnar border like this and then you try to feel with thumb and this thing. Okay, and then again you can feel hard, globular, palatable structure, right?
यू कैन सी ब्रॉड, लिटिल इरेगुलर एंड नॉट पैलोटेबल ब्रीच। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन हो सकता है। प्रेजेंटेशन यहाँ बोल रहे हैं आपने, यहाँ आपने बोला विच पार्ट ऑफ द फीचर्स लाइज इन दिस फिगर, यहाँ ब्रीच ऐसे ही बोले सर ब्रीच प्रेजेंटेशन, इट इज केफालिक प्रेजेंटेशन बिकॉज़ हेड फिगर है। आप समझ में आई ना बात? और यहाँ अगर हेड फील हो रहा है तो ब्रीच प्रेजेंटेशन है। देखिए प्रेजेंटेशन वर्ड आपने बोलना है इसमें आके, आई कैन फील दिस थिंग, सो दिस इज केफालिक प्रेजेंटेशन और दिस इज ब्रीच प्रेजेंटेशन। ये कौन सा हुआ? थर्ड। वंस योर हेड इज पैलोटेबल और मूव कर रहा है तो इसका मतलब इट इज नॉट एंगेज, नॉट एंगेज। लियोपार्ड 1.4 बेटा। सो सबसे पहले दैट यू आई विल फेस टुवर्ड्स द पेशेंट फीट एंड देन एक सेंटेंस में एक्स्ट्रा बोलना पड़ता है। हाँ बोलो। दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, Correct. अगर वो कन्वर्ज हो रहा है तो ये दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, यहाँ एक सेंटेंस बोलना पड़ता है। Parallel Parallel to to inguinal inguinal ligament. ligament. So this word has to be there. So that I'll keep listening. So I'll keep my finger parallel to the inguinal ligament, and then I will try to go below the head. If I am able to go below the head, then my finger will converge. If I am not able to go below, then my finger will diverge. So converge and diverge, those words examiner wants to listen. So converge means head is not engaged, and diverge means head is engaged. एक चीज तो ये पता लग गया। And which is the second thing which you come to know in Leopold Manor Folio? ये बहुत कम बच्चों को याद रहता है। Amount of engagement. 5/5 यही मैंने इसी से आपको और क्या पता लगा? ऐसे करने से आपको और क्या पता लगा? Allotment तो ऐसे इसी से पता लग गया। Which part of the head? हाँ, तो थोड़ा सा ठीक बोलो। पहली बात ऐसे पता लग गया। एटीट्यूड पता लगेगा। एटीट्यूड कैसे पता लगेगा? आपको आइडिया है? सेंसिबल एंड ऑक्सीपिट का देखो, वेरी गुड। सो व्हेन वी आर डूइंग दिस थिंग, क्योंकि ये इसकी फील और इसकी फील एक सी, दोनों ही बोन है, दोनों ही बोन है। तो यहाँ आपको बोनी फील हो रहा है, यहाँ भी बोनी फील हो रहा है। तो ये आपने एक लेवल देखा है, ये लेवल है इसका। तो अगर ऑक्सीपिट नीचे है और सेंसिबिलिटी ऊपर है, देन रिफ्लेक्स एटीट्यूड। दोनों एक लेवल पे हैं, रिफ्लेक्स एटीट्यूड। और अगर ऑक्सीपिट ऊपर है और सेंसिबिलिटी नीचे आ गया, ये समझ आ गई। अभी उसमें डायग्राम उसमें ऐड कर लेते हैं और बेबी को पता लग जाएगा। सो ये चौथा सेंटेंस बच्चों को याद नहीं आता कि लियोपोल्ड मैनर फोर्स में हम दो चीज़ देख सकते हैं, एक एंगेजमेंट का पता लग जाता है एंड दूसरा एटीट्यूड का पता लगता है। एंगेजमेंट जब आप बोलोगे सर एंगेजमेंट का पता लग जाता है, तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर अदर वेरियस मेथड बाय व्हिच यू कैन नो द एंगेजमेंट। कौन से? एक मैंने बताया 5x5 मेथड और पार्टोग्राम भी। पार्टोग्राम करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, पार्टोग्राम क्लास लेंगे। तो पार्टोग्राम में हम 5x5 मेथड से अगर 2x5 और लेस है देन इट इज एंगेज। दूसरा मेथड क्या होता है? पीवी एग्जामिनेशन। पीवी क्या देखा? If the leading part of the head reaches ischial spine, it means the head is engaged. दो चीजें। और तीसरा लियोपोल्ड मैनर फोर्स। So there are 3 methods by which you can say engagement हुआ कि नहीं। यहाँ तक क्लियर? तो अभी आप देखोगे आपने एग्जामिन किया और अभी आप बोलोगे सर माय पेशेंट सिंगल, यही बच्चा है मोस्ट सिंगल इंट्रायूटेराइन जेस्टेशन, केफेलिक प्रेजेंटेशन, लॉन्गिट्यूडिनल लाइफ, यू आर सीन लॉन्गिट्यूडिनल लाइफ, है ना? देन यू आर सीन द बैक ऑक्सीपिट, लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिट, और बैक इधर आ गया तो लेफ्ट ऑक्सीपिट ट्रांसफर, बिल्कुल पीछे चला गया तो डायरेक्ट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर, डायरेक्ट ऑक्सीपिट पोस्टीरियर। ठीक है? बैक का इंपॉर्टेंस क्या है? दो चीजें देखते हैं। एक बैक से हमें पोजीशन का एक आइडिया हो जाता है बिकॉज ऑक्सीपिट इज द सेम साइड, और दूसरा ठीक है। लास्ट सेंटेंस समटाइम एग्जामिनर में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, सब बच्चों से 3 चीज़ें पूछते हैं, मतलब सबसे तीनों चीज़ें नहीं बट ये 3 चीज़ें काफ़ी बच्चों से पूछते हैं। वन इज हाइट ऑफ यूट्रस, तो उनका इन्फ्लुएंस पता होना चाहिए दोनों का, कैसे लेते हैं। एक हाथ जेब में नहीं रखना, एक हाथ नहीं रखना है कंसिस्टेंटली, आपने जब तक आप हाइट ऑफ यूट्रस नहीं ले लेते हो उसको मूव नहीं करना, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। ठीक, लास्ट सेंटेंस क्या बोल रहा था? 3 हाँ, एक तो हाइट ऑफ यूट्रस, सेकंड इज लियोपोल्ड मैनर फोर्स सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मेरे उसमें 2 पैरामीटर बताने होते हैं बच्चों को, एक याद रहता है और दूसरा भूल जाते हैं। तीसरा FHS, एग्जामिनर आके बोलेगा वो शो भी दिया FHS, आपने तो सुनी हुई है। तो जैसे एग्जामिनर आएगा आप टेस्ट लगोगे तो पकड़ोगे, बोलोगे सुनो सर ये भी FHS, यही होता है। बट करना क्या है, जब आपको ये बोला जाएगा कि शो मी दी FHS बिफोर यू पुट ए स्टेथोस्कोप, एग्जामिनर के सामने ट्राई टू सी दी बैक। वो कहते हैं नहीं नौटंकी करनी पड़ती है थोड़ा सा, सर इधर है बैग या इधर है बैग, तो जस्ट ट्राई टू सी, फिर आपको यहाँ बैग है फिर सर से वहाँ लगाओ। ऐसे एग्जामिनर नोज कि आपको FHS देखने का तरीका पता है, भैया पहले बैग तो ढूंढूँ मैं तब FHS देखूंगा, और बिना बैग ढूंढे आपने FHS कर दिया तो फिर मुश्किल है। सो ये 5 चीज़ें याद हैं। तो बॉयज़
पास होने की संभावना पूरी होती है। ठीक है, चलो आ जाओ पंखा का कुछ